बच्चों क्या हाल है? तो पिछली क्लास कहाँ से छोड़ी थी हम लोगों ने? बहुत मजा आया था ना उसमें, तुमने समझा कि कैसे क्या नाम है, जो जहां पे ऋण हो रहा है, जहां पे घटा रहे हैं वहां पे भी क्या करते हैं, जो तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उसमें भी ऐड करते हैं, है ना, उसमें भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो आओ उस पेज पे आ जाते हैं हम लोग। ये ये था, तो इसका मतलब है कि इसमें भी यही देखोगे तुम। पेज को तो भाई देख लो आराम से। तो राशियों के अंतर में तो नोट ये करोगे, नोट ये करोगे कि राशियों के अंतर में त्रुटियों को त्रुटियों का योग किया जाएगा। योग किया जाता है। यही तुम्हारा सरप्राइज है, यही तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज है। इसमें गलती करते हैं बच्चे, तुम लोग गलती करते हो। ठीक है, तो किया जाता है ताकि जिससे मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिले, जिससे क्या मिलेगा, महत्तम, अधिकतम या महत्तम अधिकतम संभव या महत्तम संभव त्रुटि मिले। दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल मिले। तो आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर, या मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन या वाला आएगा तो एक साथ सारे को जो समेटेंगे ना। एक एग्जांपल तो मैंने दे ही दिया था ना पीछे, एक एग्जांपल मैंने दे दिया था कि अब ये याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन में भी क्या करना है, ऐड करना है, तुम्हें त्रुटियों को ऐड करना है। क्लियर है? ओके। अब गुणनफल में, राशियों के गुणनफल में त्रुटि है ना, तो आओ इसको मैं फिर अपने तरीके से कर देता हूं। इसको तुमको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो ना, ये सब तुम जान गए हो कैसे करते हैं। तो अब अगर x बराबर a इंटू बी करना है, या मैंने लिया है z बराबर, मैं शुरू से लेके चल रहा हूं, है ना, बात आ रही समझ में, एक ही बात है। तो ठीक है, तो इसमें कितना होगा तुम्हारा, इसमें तुम्हारी एरर रही होगी डेल्टा a, इसमें रही होगी तुम्हारी डेल्टा b, तो x में कितनी एरर आ जाएगी, डेल्टा x। इसी तरह से अगर a इसको लोगे तो a में कितना डेल्टा a आ जाएगी, b में डेल्टा b और z में डेल्टा z। तो इसको और देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कायदे से कर दे रहा हूं। गुणनफल में इसमें कर रहे हैं हम लोग, ये गुणनफल। मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो देख लो भाई, मैंने जो शुरू से लिया है तो मैं वही ले रहा हूँ, a इंटू बी। तो सीधी सी बात है कि इसमें कितना होगा तुम्हारा डेल्टा z आएगा, a में कितना रहा होगा, डेल्टा a रहा होगा, b में कितनी गलती रही होगी, b में कितनी त्रुटि रही होगी, डेल्टा b। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ? और जो डेल्टा z जो होता है, डेल्टा z जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर।
अधिकतम अधिकतम संभव त्रुटि। सही है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो यहां पे z बराबर इतना चल रहा है ना, z बराबर ए बी, तो log ले लो भाई, log लेना आता है ना, log लेना नहीं है तो इधर सीख लो थोड़ा सा। अगर मान लो अगर x बराबर a इंटू बी ऐसे टाइप का है, अगर log x लेते हो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा log a इंटू बी, और ये तुम लोग जानते हो, नहीं जानते तो लिख लो, तो ये हो जाता है log a प्लस log b। ए माइनस नहीं भाई, a इंटू बी है, a इंटू बी, सही है। तो भाई यहाँ पे भी होगा टेक लॉग, दोनों तरफ को लॉग ले लो तो हो जाएगा log z इज इक्वल टू log a प्लस, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, log a इंटू बी होता डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत। अब क्या करो तुम डिफरेंशिएट करो, अवकलन करो, ठीक है। तो मैं एक, सबको बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है ना, जैसे खासकर बायोलॉजी वालों को, उसको तुमको दिक्कत होती है अवकलन में, समाकलन में, है ना, ग्राफ में दिक्कत होती है। तो एक ऐसा वीडियो बना दूंगा तो उसमें तुम लोग जो है उसको देखना, और बाकी मैं थोड़ा सा यहाँ से बेसिक बता दे रहा हूँ, इसको समझो क्या चीज होती है। जैसे अवकलन क्या चीज होती है, डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, इसको थोड़ा देखो डिटेल में। तो d बाई डी एक्स होता है x की पावर n, इसमें क्या होती है, पावर जो है नीचे आती है ना, इसमें पावर तुम्हारी नीचे आएगी। इसमें तुम्हारी पावर नीचे आती है, तो n x की पावर n माइनस 1। तो आप 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ, बताओ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो पावर नीचे लाओ, एक घटाओ तो कितना हो जाएगा, 2x की पावर 1 दैट इज 2x। d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर क्या होता है, इसमें 2 नहीं बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है जो कोफिशिएंट में होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 2 इंटू ये 2x निकाल चुके हो तो आंसर आ जाएगा 4x। डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो अंडर रूट एक्स, तो इसका कैसे करोगे, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर हाफ, तो हो जाएगा हाफ ना, पावर उतारो, पावर में एक घटाओ, हाफ माइनस 1 हो जाएगा तुम्हारा हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, ये नीचे जाएगा तुम्हारा हाफ रूट एक्स। लेकिन जब तुम्हारा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो यहाँ पढ़ाना है मुझे वो होता है, उसको याद रखना पड़ेगा 1 बाई एक्स होगा, क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, सही है। तो देख लो, अगर कहीं पे तुम्हें y बराबर, देखो अगर तुम्हें कहीं पे y बराबर log x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, log x, तो अगर कहेगा डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा d बाई डी एक्स ऑफ y, इधर भी हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा d बाई डी एक्स ऑफ log x। बात आ रही समझ में, तो ये तो हो जाएगा भाई dy बाई डी एक्स, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई एक्स। तो यहां से तुम क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से dy क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से dy बराबर हो जाएगा dx बाई एक्स। तो ये चीज तुमने सीखा, तो यहां से तुमने ये सीखा कि y बराबर अगर log x लिखा है ना, देखो एकदम कोई बच्चा भी समझ जाएगा, y बराबर log x लिखा है तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बराबर क्या आता है, dy बराबर dx अपॉन x। मेन तो ये चीज है, मेन तो यहाँ ये चीज है भाई, मेन तो ये चीज था, यहीं से उठा लिया मैंने, मेन तो ये है।
मेन तो है, यहां से उठा लिया मैंने, सही है। तो y बराबर log x, बात आ रही समझ में, ठीक। तो इसी तरीके से अब चलते हैं हम लोग पिछले वाले पेज में। तो अब डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ। तो जहां जैसे log x लिखा था उसका क्या हो गया था तुम्हारा dx बाई एक्स ना, जैसे log x लिखा था उसका हो गया था dx बाई एक्स, लिखने का तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dz बाई z। बताओ एग्री कर रहे हो? ये देखो log x लिखा रहेगा तो dx बाई एक्स, यहां से उठाया मैंने, यहां से उठाया, सही है। log a क्या हो जाएगा तुम्हारा, log a हो जाएगा तुम्हारा da बाई a, log b क्या हो जाएगा तुम्हारा db बाई b। चाहे तो मैं डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा स्टेप देख लो, बहुत से बच्चों को शौक होगा। तो देखो अब करना क्या है कि ये जो डी हुए आएगा ना तुमको, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल वो करना है, तो यहाँ पे तुम्हें सब पॉजिटिव रखना होगा, ठीक है। सब पॉजिटिव रखना है तो क्या करो, मॉड लगाओ, है ना। अच्छा dz की जगह, dz क्या है, डिफरेंस, dz क्या है तुम्हारा, डिफरेंस ना। dz क्या है, डिफरेंस है तुम्हारा, z यही तो एरर है, dz, d का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस। जैसे मैं x2 माइनस x1 को लिखूं तो ये डेल्टा x होगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x, बात समझना। लेकिन अगर यही x2 डेल्टा x बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, जैसे मैं से एक लाइन पे मैं लिख रहा हूं, एक लाइन पे मान लो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो मान लो ये डेल्टा x है। लेकिन अगर इसको मैं अति सूक्ष्म कर दूंगा ना, x1 x2 बिल्कुल ओवरलैप करने लगे, यहाँ पे x1 आ जाए और एकदम ओवरलैप करता हुआ x2 आ जाए, थोड़ा सा गैप है दोनों में, थोड़ा सा गैप है। है ना, तो यहाँ पे x1 आ जाए और इस साइड पे क्या आ जाए, x2 आ जाए, दिख रहा है। तो ये जो छोटा सा गैप है ना, ये जो छोटा सा गैप है, अब x2 माइनस x1 करोगे तो ये आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा तुम्हारा dx, मतलब जब इसको चढ़ाते जाते हो ना, बिल्कुल ये जो डिफरेंस होगा ये वाला, x2 माइनस x1, x2, सही, x2 है, x2 में से x1 डेल्टा x करोगे, यही x2 जो है, हाँ यही x2 है और x2 है, x1 एकदम लगा गया, ठीक है ना, सही। x2 इसमें से जब जोड़ोगे x2 से निकालोगे, ठीक है, सही है, dx छोटा। बस ये कहने का मतलब है जो डेल्टा x को बहुत छोटा कर दो, बाकी कंफ्यूज मत हो, ज्यादा मैथमेटिक्स में घुसो मत, कि जब डेल्टा x बहुत छोटा होगा, जब डेल्टा x बहुत टू स्मॉल होगा, तो इसी को हम क्या लिख देंगे, dx लिख देते हैं, इसी को d लिख देते हैं, जब ये बहुत छोटा होता है, जब वेरी 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 स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल होता है, जब बहुत बहुत अति सूक्ष्म छोटा, ठीक है, क्लियर है ना, अब समझ में आ रहा होगा। तो dz, तो भाई ये क्या एरर है, dz है तो मैं उसको डेल्टा z भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा डेल्टा a। वैसे भी एरर हमारी सूक्ष्म ही आती, बहुत बड़ी बड़ी एरर तो आती नहीं ज्यादातर, जो भी हम लोग करते हैं, बड़ी भी आ सकती है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, सही है। इधर ये मिटा दूं, तो अब तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो अब क्या लिखा तुमने, डेल्टा z बाई जेड, भाई डेल्टा a बाई ए क्या है,
डेल्टा ए बाई ए क्या है बताओ, क्या था तुम्हारा? रिलेटिव एरर ना, मतलब क्या था? सापेक्ष त्रुटि आ गई। भिन्नात्मक त्रुटि आ गई ना। ए में ये क्या है तुम्हारा? ये भिन्नात्मक त्रुटि है। ए में फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, बात आ रही समझ में? ए में डेल्टा बी बाई बी क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि है बी में, या सापेक्ष त्रुटि है बी में। डेल्टा जेड बाई जेड क्या होगा तुम्हारा? इसी तरह भिन्नात्मक त्रुटि होगा इसमें जेड में। तो इस फॉर्मूले को हम लोग सम अप कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल एरर, भिन्नात्मक त्रुटि के क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल एरर ना। तो भिन्नात्मक त्रुटि ए में, तो नेक्स्ट पेज में कर लेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये आ गया तुम्हारा डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी ना। फ्रैक्शनल एरर को क्या कहते हैं हिंदी में? भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं ना। फ्रैक्शनल एरर इन जेड, फ्रैक्शनल एरर इन ए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा भिन्नात्मक। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्नात्मक त्रुटि जेड में इज इक्वल टू भिन्नात्मक त्रुटि ए में प्लस भिन्नात्मक त्रुटि बी में। बी में भिन्नात्मक त्रुटि बी में, सही है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसी को आप परसेंटेज बना लेते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है? परसेंटेज हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिशत त्रुटि ना। तो ये हो जाएगा जेड में प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत ऐसे परसेंटेज त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि जेड में इज इक्वल टू परसेंटेज त्रुटि ए में प्लस परसेंटेज त्रुटि बी में। सही है। और डिवीजन में भी यही होता है, भागफल में। आगे बढ़ते हैं। राशियों के विभाजन में कहने मतलब x बराबर a बाई बी लिया है, तो तुम्हारा जो डेल्टा, बस यही आ जाएगा, डेल्टा x बाई एक्स बराबर
डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। करना हो तो करके देख भी सकते हो। फिर ये x बराबर ए बी माइनस आएगा, लॉग लो, लॉग ए माइनस लॉग बी कर देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, जो माइनस वाले को प्लस कर देंगे, बस यही आ जाता है। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं मैं अपने तरीके से लिख देता हूं, मैं शुरू से लेके चल रहा हूं। भागफल में मतलब तुम्हारे पास राशियां हैं ए और बी हैं, तो इसमें क्या होगा भाई, प्लस माइनस ए की गलती होगी, इसमें क्या होगा, प्लस माइनस बी की गलती होगी। तो अब तुम्हें z निकालना है, z बराबर ए बाई बी। तो ये ए बी माइनस वन हो जाएगा। अब वो स्टेप मैं कर नहीं रहा हूँ अननेसेसरीली, लॉग लोगे फिर अवकलन करोगे उसका, कुल मिलाकर मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू डी ए बाई डी ए बाई ए, माइनस से मतलब नहीं होता, और डी बी बाई बी। या मैं कह सकता हूं कि डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई। ठीक है, मॉड ले लेना भाई, परिमाण से मतलब है हमको, सही है। ये करते जाओ, फिर उसके बाद अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन सब एक साथ लेंगे हम, प्रश्न एक साथ लेंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि पावर जो घात चढ़ जाती है ना, उसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो दिया होगा घात वाला भी, घातीय फलनों में त्रुटि, ये कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। घातीय फलों में त्रुटि, देखो तो इसको भी मैं अपने तरीके से कर देता हूं। देखो तो अब अगर मान लो तुम्हारे पास तीन लोग हैं ना, ए बी सी, इन तीनों का गुणनफल करके तुम्हें कोई राशि लानी है, ठीक है ना। इन तीनों का गुणनफल कर देता हूं मैं, इन तीनों का गुणनफल कर देता हूं z, लेकिन अब है क्या कि उसके ऊपर पावर लगी हुई, a की पावर m, b की पावर n और c की पावर p, सही है। तो सीधी सी बात है, इनकी जो एरर है भाई वो भी लिख दो। तुम कहोगे सर एरर इसमें प्लस माइनस डेल्टा ए रहेगी, इसमें प्लस माइनस डेल्टा बी रहेगी, इसमें प्लस माइनस डेल्टा सी रहेगी ना। ठीक, तो अब करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस पुराना वही, तो डेल्टा z बाई जेड बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो डेल्टा z बाई जेड होगा। कुछ करना नहीं है, घात बस उतारते जाओ, बस घात उतारते जाओ, और माइनस नहीं लेना, जहां पे माइनस घात होगी उसको प्लस कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा m डेल्टा a बाई ए प्लस n डेल्टा b बाई बी, n यहां कर लो, प्लस p डेल्टा c बाई सी, ये आ गया तुम्हारा z में। और परसेंटेज बनाना होगा तो परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं तो इसे समझ में आएगा, ठीक। ये किसमें था तुम्हारा, गुणनफल नहीं, घातीय फलन,
घात जहां पे होती है, पावर्स, एरर इन क्वांटिटी रेज टू पावर्स। रेज टू सम पावर। हिंदी में लिखा हुआ है पीछे, घाती फलनों में, घाती फलनों में त्रुटि। कोई दिक्कत है किसी को? तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो दो आयतन दिए गए हैं तुम्हें, क्वेश्चन समय। दो आयतन दिए गए हैं तुम्हें, आयतनों V1 कितना दिया है तुम्हें? V1 दिया है 10.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर क्यूब, घन का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। V2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6.4 प्लस माइनस 0.01। क्लियर है? तो इसमें आपको कैलकुलेट द सम एंड डिफरेंस। इसमें आपको योग तथा अंतर कैसे करेंगे, ठीक है? जो एरर लिमिट्स है हमारी, जो त्रुटि की सीमाएं हैं, उसमें लिखना है आपको, त्रुटि की सीमाओं में लिखना है, ठीक है? तो इसको देख लो। तो V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा तुम्हारा? V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 16.6। और ये कितना हो जाएगा? पॉइंट, ये कितना हो जाएगा? 0.20। और नहीं, 0.01 है भाई, ये 0.02 है, ये 0.02, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये तो हो गया योग। अंतर या घटाना, V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसको घटाओगे तो 12 में 4 गए 8, 9 में से 6 गए 3, हाँ 3.8, ठीक है। और अब क्या करना है, देखो यहाँ पे आया गेम, देखो अब वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब तुम लोग क्या करोगे? V1 माइनस V2 तुम लोग घटा दोगे, लेकिन घटाना नहीं है, क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है? ये दोनों वही आएगा। ठीक है, ठीक। इसको इसको नोट कर लो। हाँ 16.6, 16.4 प्लस 0.3 दोनों में ऐड होगा, ठीक है? 3.8 प्लस माइनस 0.3, इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा, और इसमें भी ऐड होगा, ठीक। ठीक। तो अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं हम लोग, देखो क्वेश्चन ऐसे करो। प्रश्न, किसी गोले का, मतलब किसी स्फेयर का, गोले का गोले की त्रिज्या, मतलब रेडियस ऑफ अ स्फेयर,
ठीक है, गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या दी गई है तुम्हें, इज मेजर टू बी, गोले की त्रिज्या आपको दी गई है, मापी गई है, गोले की त्रिज्या आपको दी गई है, तुमको दी गई है 1.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। सही है ना, क्लियर। कह रहा है कि इसके आयतन की गणना करिए। एरर लिमिट्स का ध्यान रखते हुए, त्रुटि की सीमाओं का ध्यान रखते हुए इसकी आयतन की गणना करना है। तो कर लेते हैं, जब एरर लिख दी है तो अगर क्वेश्चन इतना भी दिया हुआ है तो उसके मतलब आयतन में भी मतलब v निकाल के उसमें प्लस माइनस वी मुझे बताना होगा। ये क्लियर है, सही है। तो देख लो कैसे करोगे। तो इसका आंसर कितना होगा, उत्तर तो गोले का जो स्फेयर होता है, स्फेयर जो होता है घन, सॉलिड स्फेयर जो होता है, सॉलिड स्फेयर की त्रिज्या r दी हुई है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ। उसका वॉल्यूम होता है तुम्हारा 4/3 पाई r3, आयतन उसका। बात क्लियर है। अब देखो ये घात चढ़ी हुई है ना, घातांक वाला जो उन्होंने पढ़ा था, फलन पे जो घात चढ़ी होती है, तो कैसे लिखोगे, है ना, कैसे करते हो बताओ। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा v/v, याद आ रहा है। देखो 4/3 पाई, इसमें तो कोई एरर हो नहीं सकती, इसमें कोई त्रुटि हो नहीं सकती, इसको तो निकाल देंगे हम। त्रुटि मेरी r में हो सकती है, मैंने क्या बताया था कि जो घात होगी वो नीचे उतर आएगी, 3 डेल्टा r/r। ऐसे भी बहुत कुछ करना सीख जाओगे, ठीक है। तो ठीक है ये। तो अब देखो, आप पहले v निकालो भाई। अब देखो इसको, देखो जो इसका ये लिखा हुआ है तुम्हारा, इसको उठाओ, जो आयतन दिया हुआ है, जो अब 1.2 प्लस माइनस 0.2, इसमें ये जो होता है ये वास्तविक मान होता है ना, ये वास्तविक मान होता है, ये इसमें त्रुटि होती है भाई, सीधी सी बात है ना। मतलब अगर त्रुटि ना होती तो सिर्फ यही होता, त्रुटि ना होती तो सिर्फ यही होता। तो वॉल्यूम ये है तुम्हारा, आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। नहीं रेडियस, सॉरी रेडियस है, सॉरी आयतन नहीं, रेडियस, वही तो मैं कह रहा हूँ, रेडियस है ये। रेडियस कितनी है तुम्हारी, रेडियस है तुम्हारी 1.2 सेंटीमीटर। तो इससे बिना एरर वाला मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूं, बात आ रही समझ में। तो v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r3। ये बात आई समझ में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो, नोट कर लो इसको। और जब ये करोगे भाई तो ये सब कर लेना, 4/3 ये तुम्हारा 22/7 हो जाएगा, 1.2 इंटू 1.2 12 144 इंटू 1.2, ये सब कर लेना, ये सारा ताम झाम तुम कर लेना, ठीक है। एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, अगर तुम्हारे एग्जाम में अलाउड है, और नहीं अलाउड है तो फिर अपने अपने यहाँ से, बहुत इजी है ये, है ना। इसको 1.2 का क्यूब है भाई, क्यूब, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 7.2 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम इतना आ गया मोटा मोटा, एरर पेरर अभी नहीं जानता मैंने ये वैल्यू उठाई रेडियस की। ये क्या दिया है तुम्हें, ये दिया है r प्लस माइनस डेल्टा r ना, रेडियस। अच्छा कैपिटल में r में दिया तो मैं कैपिटल r लिख देता हूं, तो कंफ्यूज हो गए तुम लोग। अगर कैपिटल r में दिया तो कैपिटल r में लिख दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो मैंने सिर्फ अभी इससे मतलब है, अभी तो मैं कहता हूं अगर मोटा मोटा वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा, सही है। तो आओ पहले, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गए हम लोग। तो डेल्टा v/v क्या होगा, इसको लिखना सीखो बस, इससे मतलब नहीं है, हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा r/r। डेल्टा v ये निकालना है तुम्हें,
वॉल्यूम में एरर निकालनी है, और असल वॉल्यूम क्या अभी निकाल के आए हो तुम 7.2। 3 डेल्टा आर बाई आर, ठीक है, डेल्टा आर भी दिया हुआ है, देखो डेल्टा आर दिया है ना, डेल्टा आर, डेल्टा आर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 0.2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटू 0.2, और ये कितना है तुम्हारा 1.2, सही है। तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो भाई ये तो आसान लग रहा है, इसमें तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं लग रही है, तो ये काट दिया 2 छंग 12, तो 3/6, ये 7.2, तो 1.2 इंटू 7.2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.6, 3.6 सेंटीमीटर, ये एरर आ गई उसमें, ये एरर आ गई। तो अब जो वॉल्यूम को लिखोगे, फाइनल जो फाइनल रिजल्ट लिखोगे, जो अंतिम अंतिम जो उत्तर लिखोगे तुम, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम कहोगे वॉल्यूम प्लस माइनस वॉल्यूम में कितनी एरर आई, तो वॉल्यूम कितना है तुम्हारा 7.2, एरर कितनी आई तुम्हारी 3.6, काफी ज्यादा एरर है, ठीक है। है ना, बढ़िया सवाल था ये, इस तरह से। तो आ रहा है तुम्हारा 7.2 प्लस 3.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम तुम लिख दोगे फाइनल। इसे कहते हैं एरर लिमिट्स में लिखना, त्रुटि की सीमाओं में लिखना, मतलब 7.2 से ज्यादा 3.6 इधर जा सकता है और या तो इधर आ सकता है, क्लियर। आगे बढ़े, आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। किसी वस्तु का किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 प्लस माइनस 0.5 किग्रा है, किग्रा है, ठीक है, तथा जो कि किग्रा है, जो कि 20 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड के वेग से के वेग से के वेग से गतिमान है, के वेग से गतिमान है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक। तो आओ भाई उत्तर, इसका उत्तर कर लेते हैं। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है तुमको ए 5 प्लस माइनस, ऐसे स्मार्टली करना है तुम्हें, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी दी है तुम्हें, वेलोसिटी दी है 20 प्लस माइनस 0.4 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक।
अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखो। हाफ एम स्क्वायर होता है, सही है ना, हाफ एम स्क्वायर, या के बराबर हाफ एम स्क्वायर। फिर क्या करोगे, डेल्टा के बना, ये सीधी सी बात, मल्टीप्लिकेशन में है, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, डेल्टा के बाई के, अगर सिर्फ m इंटू वी होता तो क्या लिखते, डेल्टा m बाई एम प्लस डेल्टा v बाई वी, ऐसे लिखते। लेकिन क्योंकि v की घात 2 लगी है, दो नीचे उतर आएगी, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा m बाई एम। ये हाफ को इग्नोर करेंगे, 2 क्यों, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v बाई वी। कोई दिक्कत है किसी को, सही है। तो सबसे पहली बात तो इसकी जो ओरिजिनल के है वो निकाल लो, तो के इधर निकाल लेते हैं, गतिज ऊर्जा का मान निकाल लेते हैं, गतिज ऊर्जा का मान निकाल लेते हैं प्योर, बिना किसी उसके। तो के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, तो रख लो, एम क्या रखोगे, एम ये, वी क्या रखोगे ये, बिना किसी एरर के ना, मोटी मोटा जो उसका वो, ठीक है। तो ये के उसका वास्तविक मान जो है, के उसका वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू, ये क्लियर है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ, एम कितना है तुम्हारा, एम है तुम्हारा 5, और ये है तुम्हारा 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 400। तो भाई कट गया, ये कट गया, तो ये हो जाएगा 200, ये आ गया तुम्हारा 1000 जूल आ गया, के की वैल्यू आ गई 1000 जूल, के की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 जूल। क्लियर है, ओके। डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी, तो इसको देख लेते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। के की वैल्यू याद रखना, के की वैल्यू आई है तुम्हारी 1000 जूल। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है तुम्हारा, हाफ एम वी स्क्वायर, देखते जाओ। तो के बराबर क्या है तुम्हारा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये तुमने पीछे किया है, डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 टाइम्स, इसकी घात उतर आएगी ना, डेल्टा वी बाई वी। अगर ये -2 होता तब भी तुम उसको प्लस ही लेते, ठीक है। तो भैया डेल्टा एम क्या है तुम्हारा, डेल्टा एम है तुम्हारा 0.5, डेल्टा वी क्या है तुम्हारा 0.4 ना, एम प्लस डेल्टा एम, वी क्या है, वी क्या है तुम्हारा ट्रू वैल्यू प्लस डेल्टा वी, क्लियर। तो 0.5 0.4, ये तुम्हारा 0.5 है, और इसमें रखोगे तुम 0.4, इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है तुम्हारी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू है तुम्हारी 5, ट्रू वैल्यू वास्तविक मान, इसका वास्तविक मान कितना है तुम्हारा 20 है। क्या मैं सही हूं, और कटपीट करते हैं, ये 1/10 हो जाएगा, और 1/10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 धामा, और 2 धामा 20, और प्लस 0.04, और ये तो मुझे लग रहा है 0.1 प्लस 0.04, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.14, डेल्टा के बाई के आया तुम्हारा 0.14, यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं, डेल्टा के बाई के आ रहा है तुम्हारा 0.14, तो डेल्टा के बराबर कितना हो जाएगा 0.14 इंटू के, 0.4 इंटू के कितना आया तुम्हारा, के आया तुम्हारा 1000 जूल, तो ये डेल्टा के आ जाएगा तुम्हारा 20, तो ये ले जाएगा 140 जूल की एरर आ रही है इसमें भाइयों। ठीक, तो इसका मतलब है अब जो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे तुम, वास्तविक मान, वास्तविक मान क्या था इसका 1000 जूल ना, और जो एरर कितने की आई 140 जूल, यही लिखोगे।
यही तुम्हारा उत्तर हो जाए। 1000 जूल प्लस 40। देख लो सारे स्टेप ये करके, लास्ट में आया तुम्हारा, लास्ट में आ रहा है 1000 इंटू 1.14 और ये आ रहा डेल्टा के बराबर 140 जूल। ये हो जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ रही 1000 प्लस 140 जूल, 1000 प्लस 140 जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ रही तुम्हारी, काइनेटिक एनर्जी आ रही है 1000 प्लस माइनस 140 जूल, 1000 प्लस माइनस 140 जूल। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। ठीक, तो बहुत ही अच्छी क्लास रही हम लोगों की, बहुत नए नए कॉन्सेप्ट सीखे और उसमें जो कैसे सवाल घुमाता है उसको देखेंगे। इस पे नेक्स्ट क्लास में और भी सवाल करेंगे और कैसे सवाल करते हैं उसको करके फिर हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे आएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो बच्चों इसको इसका नोट्स बना के रखना, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो। गुड बाय।